like a Hellcat. नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज की जो वीडियो है वो रिगार्डिंग किसी मोटिवेशनल स्टोरी से नहीं है, वो मेरी अपनी स्टोरी से है कि कैसे मैं एक यूट्यूबर बनी, क्या रीजंस थे, क्या इसके पीछे रीजंस हैं कि मैं एक यूट्यूबर बनी। मेरी जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है कि जब आई गॉट मैरिड, जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो मेरे इन लॉज ने कहा कि हम वर्किंग जो है घर में बहू नहीं चाहते हैं। तो मेरी फैमिली और मेरे जो हस्बैंड की फैमिली है वो नोन थे, और हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो फादर हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स थे, और उनमें जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग और फ्रेंडशिप थी। इसी वजह से जो है हम दोनों की शादी हुई थी। और मैंने भी जब कहते हैं कि भाई जो सिचुएशन होती है उस टाइम मैं भी बिल्कुल एग्री थी। आई विल नॉट डिसएग्री विद दिस थिंग कि मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। ऑल्दो माई इन लॉज टोल्ड मी दैट यू कैन वर्क विद योर हस्बैंड, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा मैंने भी इस चीज़ को जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और इस चीज़ को के साथ एग्री कर लिया कि आई हैव टू बी अ होम मेकर ओनली। ऑल्दो इट्स नॉट वेरी ईजी टू बी अ होम मेकर ओनली, एंड इट्स रिक्वायर्ड अ कंसिस्टेंट and a very great efforts to for being a good housewife also. But coming back to the point, और जब उन्होंने मुझसे बोला कि आपको जो है घर में ही रहना होगा और जॉब नहीं करने दिया तो मैंने भी इस चीज़ को बहुत कामली लिया और एग्री कर लिया, क्योंकि मुझे लगता था कि हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, और मैं भी अपने हस्बैंड के साथ जो है कुछ काम करूँगी, और आगे जो है मुझे भी उसके साथ उनके साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और मेरा भी जो है करियर इसी में ही ग्रो करेगा मेरी भी। क्योंकि मैं जिस तरीके की मेंटालिटी की लड़की थी, मुझे ये था कि मैं घर में तो नहीं बैठ सकती, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जॉब ना करूं। दैट वॉज माई थिंकिंग। लेकिन ज़िंदगी से मैंने यही सीखा कि जिस चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं ना, तो वो भी ज़िंदगी कोई प्री प्लान चीज़ नहीं कि हमें जो हम सोचेंगे वही मिल जाएगा। तो हमें हमेशा उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हुआ क्या कि जब मेरी शादी हुई तो आज भी जब मेरे माइंड में यही बात, जो एक छोटा, हर किसी को ना सब कुछ नहीं मिलता लाइफ में। तो पहली ये बात मैं आपको बता दूं, एक राजा की भी बेटी हो तो उसे भी सब कुछ नहीं मिलता, या एक राजा खुद ही क्यों ना हो उसे भी लाइफ में कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं, बट हमें उसके लिए ट्राई जरूर करते रहना चाहिए। तो ऐसे ही मेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। touch wood, by God's grace I have everything, and I am satisfied with the way I am leading my life, and with all the happiness. I am gratitude, I have a great gratitudeness towards this for God, that he has gifted me everything and a very wonderful life. ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, वीडियो में अपने आप को पॉजिटिव दिखाने के लिए नहीं, कि अंदर से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बट एक जो छोटी सी चीज़ थी, जो सुई की तरह मुझे चुभती थी, जो सुई की तरह आज भी मुझे चुभती है, और जो मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी लगती है, वो यही थी कि मैं अपना करियर नहीं बना पाई। बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, रातों रात सोती नहीं थी। अपनी जब मेरे बच्चे नहीं हुए थे तो अपने हस्बैंड के साथ भी इस बात को बहुत डिस्कस करती थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। बट कहते हैं ना कि भाई जैसे एक अगला दिन शुरू हो जाता, फिर वो भी निकल जाता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, ऐसे ज़िंदगी बीतती गई बीतती गई। आज प्रेजेंटली मेरी शादी को जो है दिसंबर में इस साल पूरे 10 साल हो जाएंगे। 10 साल का दोस्तों टाइम छोटा नहीं होता। मैंने पूरी 10 साल दिए हैं अपने सपने को साकार करने के लिए, कि मुझे एक ना अंदर से इतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है कि एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, कि मैं कुछ तो कर रही हूँ ना। मुझे ना कमाना इससे यूट्यूब से, क्योंकि मैं कमाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। मुझे किसी को ये भी प्रूव नहीं करना कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ना, सबसे पहले जो ना एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं पिछले एक हफ्ते काफ़ी जो है देयर वाज सम हेल्थ इश्यूज विद मी, एंड आई हैव नॉट मेड अ सिंगल वीडियो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि नहीं मुझे करना है, और अभी भी जो है रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं, एंड लेट्स सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स, बट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स। और मुझे जो लगता था कि मैं अपने लिए, अपने सपने के लिए, मेरे को भी देखो सबकी तरह लाइफ में एक ही ज़िंदगी मिली है, तो मुझे भी लगता है कि मुझे अपने लिए कुछ कर लेना चाहिए।
मैं आई हूँ सबकी तरह और मैं भी एक दिन चले जाऊँगी इस ज़िंदगी को छोड़ के, बट मेरे बाद मेरे काम को कोई पहचाने, मुझे कोई याद रखे, कि मेरी पॉजिटिविटी से ही याद रखे। यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा विजन है, यही मेरा मिशन है इस चैनल को बनाने का, कि मैंने करियर वाइज जो है मैं अपने आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि आई एम अ होम मेकर, आई एम डूइंग माई जॉब्स वेरी इफेक्टिवली एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दिस थिंग, कि मैं अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने हस्बैंड का बहुत अच्छे से ध्यान रख पा रही हूँ, बहुत कोशिश भी कर रही हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। बट मैं ऑन माई एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, तो थोड़ी सी ना कोशिश करने की ज़रूरत होती है। मैंने भी बहुत टाइम लगा दिया इस चीज़ को समझने के लिए, और अब जब मुझे ये एक मौका मिला यूट्यूब के ज़रिए अपनी बात, अपनी दिल की बात किसी से करने का, क्योंकि हाँ, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत प्यारे हैं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, बट जो अपनी अंदर से जो मैं फील करती हूँ, जो अपने आप को मैं टाइम देना चाहती हूँ, जिस जर्नी को मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरे सपने थे, जो मेरे मैं अपने पूरे नहीं कर पाई, बट मैंने एक ट्रायल किया, एक गिव अप वाला जो है अपना मेंटेलिटी, अपना थॉट नहीं रखा, और अपनी इसी थिंकिंग के बनाए रखते हुए अब जब भी मुझे टाइम मिलता है लेट एट नाइट्स, अभी कैन यू इमेजिन व्हाट्स द टाइम, विद दिस टाइम इट्स अराउंड 4:30 ऑफ मॉर्निंग एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़, क्योंकि मुझे दिन में इतना टाइम नहीं मिलता, मेरा बेबी बहुत छोटा है। आई एम डूइंग दिस थिंग कि मुझे अब देखो 10 साल बाद अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली है, तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दूंगी? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छा मौका मुझे मिलने वाला है अब लाइफ में, क्योंकि एज फैक्टर भी एक होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम गेटिंग ओल्डर, नॉट विद माई यू बेटर माइंड एंड मी टू, कि मैं अपनी एज से बड़ी हो रही हूँ, अपनी थिंकिंग से नहीं बड़ी हो रही। लेकिन हाँ, ये लाइफ है ना, ये मैं समझ रही हूँ कि ये बहुत छोटी है यारों, दोस्तों, और जो कुछ करना चाहते हो ना प्लीज़ कर लो। बहुत छोटी है ज़िंदगी, हमें लगता ही है बहुत बड़ी है, इतनी अनसर्टेनिटी है ना। मैं हर वीडियो में, इन कई वीडियो में इस बारे में बात करी कि इतनी अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता अगले ही पल क्या हो जाए, वट लाइफ हैज़ होल्ड फॉर अस, हम कुछ नहीं कह सकते। तो मुझे यही लगता है कि मेरा ये डिसीज़न बिल्कुल ठीक है, कि मैं अपने करियर को तो अब देखो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मैंने अच्छी पढ़ाई करी, ठीक है, जितना मेरे को समझ थी उस टाइम मैंने किया अपना, पहले पढ़ाई वढ़ाई, और शायद कोई ना कोई डिसेंट जॉब भी लगी जाती। और जॉब इज़ लाइक नॉट द सेटिस्फेक्शन दैट आई वुड गोइंग टू अचीव। जो कर रहे हो ना, देखो उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए। मैं वो चीज़ पाकर मैं उसके बाद सेटिस्फाइड हूँगा, याद है ना वो वीडियो, अगर आपने देखी हो तो, वो चीज़ तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि मैं जब सेटिस्फाइड हो जाऊंगी या उस दिन मैं खुश हो जाऊंगी। इस जर्नी में ही खुश रहो, सीखते सीखते ही खुश रहो। तो मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैं जो है कुछ सीख रही हूँ, हर दिन अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में कुछ अच्छा जो है इन्हेंस कर पा रही हूँ, अपने आप को ग्रूम कर पा रही हूँ। तो मेरे जैसी जो प्यारी मेरी जो क्वींस हैं, जो बेसिकली जो लेडीज़ हैं, जो घर में ही रह गई हैं, होम मेकर्स ही बन के रह गई हैं, मेरा उनसे ये कहना है कि उनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं मेरी तरह ही यही कमी हो, उनकी लाइफ में भी शायद कोई और कमी हो। वो चाहती हूँ कि अपने आप को ग्रूम करें। और सिर्फ मैं, प्लीज़ डोंट माइंड कि मैं सिर्फ लेडीज़ के लिए ये बात नहीं कर रही, जो मेल मेरे व्यूअर्स हैं, या जो बच्चे हैं, या जिस भी एज ग्रुप के मेल फीमेल्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मेरा सिर्फ इससे यही एक पॉजिटिव मैसेज है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हो ना, उसे प्लीज़ करिए और ट्राई करिए कि आप उसके लिए जो कुछ करना चाहते हो ना, उसे जल्दी से जल्दी पाने के लिए ट्राई करिए। थैंक यू।